नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह शल्यराज और दुर्योधन में संवाद चल रहा था। इस संवाद से आप समझ गए होंगे कि मद्र देश का शल्य नकुल और सहदेव का सगा मामा दुर्योधन की मदद करने के लिए भारी घर भरकम सेना और अपने दो पुत्रों समेत आया हुआ है। इसका कारण यही हो सकता है कि दुर्योधन की लुभावनी बातें और षड्यंत्र वह समझ नहीं पाए थे। दुर्योधन उनको राजा द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है। आगे वह कहता है कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो इन पांचों का साला है। वही पांडवों की तरफ का महासेनापति है। राजा शल्य पूछता है कि उसे क्यों सेनापति पद दिया गया है? पांडवों में से कोई और नहीं बन सकता है क्या? दुर्योधन कहता है, मामा जी, इन पांचों के पास सैनिक योद्धा है ही कहाँ? युद्ध करने के लिए सब द्रुपद के ही सैनिक आएंगे। दुर्योधन आगे यह भी कहता है कि आर्य संस्कृति को मिटाए बिना उस अनार्य को तृप्ति नहीं मिलेगी। यह अंतिम वाक्य शल्य के पल्ले नहीं पड़ा। शल्य ने पूछा, क्या द्रुपद आर्य नहीं? दुर्योधन कहता है कि मामा जी, आप पुराने जमाने के हैं, धर्मात्मा हैं, कुटिल लोगों का मन आप जल्दी पहचान नहीं पाते। फिर दुर्योधन आगे कहता है कि पांचाल राज्य के आधे लोग जंगल में निवास करते हैं, वे अनार्य हैं। उन सब में एक पत्नी को सारे भाई बांट लेते हैं, यही उनकी पद्धति है। इसलिए तो द्रुपद ने अपनी बेटी का इस रीति से विवाह किया। क्या उसके अनार्य होने का यही एक पर्याय पर्याप्त है? नहीं, उसकी सेना में आधे अनार्य हैं। उसकी चाल कुछ और ही है। द्रुपद का सहायता के बहाने शुद्ध आर्य संस्कृति के केंद्र हस्तिनापुर का नाश कर डालना है। अब आप समझ गए होंगे कि इतने आर्य राजा हमारी सहायता करने क्यों आ रहे हैं। शल्य को एक नई ही बात समझ में आई। अब उसके ध्यान में आया कि आर्यवृत्त के भीतर होने वाली बहुत सी बातों का उसे परिचय ही नहीं है। राजनीति के मर्म को रुकमरत उससे अधिक जानने लगता है। शल्य राजा था तब गुप्तचर सेवा केवल नाम भर की थी। रुकमरत ने गुप्तचर दल को और दृढ़ बनाया था। शल्य को थकान महसूस हुई और हाथ पांव पसार कर जरा विश्राम की मुद्रा में वह बैठ गया। तभी उसे ध्यान आया कि उनके राज्य में उत्तर में नागों की विपत्ति बहुत लगी है। शल्य राज का सारा यौवन उन्हीं को दबाने में बीत गया था। अब लड़के इतने तगड़े हो गए हैं कि उनके आक्रमण की कोई चिंता ही नहीं थी। यह सोचकर शल्य के मन को संतोष हुआ कि रुकमरत के रहते चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी पुत्र वज्र और अजय स्नान निपट कर आए थे। शल्य ने दोनों पुत्रों को बताया कि इस युद्ध में आर्यों के हस्तिनापुर का नाश करने को अनार्य और आर्येतर लोगों का साथ देकर पांचाल अपनी चाल खेल रहा है। उसका विस्तार से वर्णन करते हुए पुत्रों से वचन लिया कि प्राण रहते वे कुरु प्रदेश की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। शल्य इतने पर रुके नहीं, अपने सेना के रथी और पदातियों के प्रमुखों को बुलाकर युद्ध की आंतरिक स्थिति बताते हुए उनसे भी वचन लिया। दुर्योधन मामा शल्य को नमस्कार करके रथ में बैठकर अपने अंगरक्षकों सहित चले गए। शल्य महाराज के हस्तिनापुर को देखने का कौतूहल मन में बहुत भरा था, क्योंकि उन्होंने जितने नगरों के नाम सुने थे उन सब में हस्तिनापुर पुराना नगर था। परंतु यह कितना पुराना है यह कोई भी नहीं जानता था। यहाँ कैसे कैसे चक्रवर्ती राज्य कर चुके हैं। वह 40 पीढ़ी पहले बसाया गया नगर था। नावों के द्वार नगर के उत्तर भाग की ओर गंगा पार करा के हस्तिनापुर के बाहर बनाए शिविरों में मद्र सैनिकों को ठहराया गया था। राजमहल को जाने वाला एकमात्र राजमार्ग बहुत चौड़ा था। शेष सब छोटी छोटी गलियां थी। घर ईंटों से बनाए गए थे, 2-3 खंडों वाले और कीमती थे। राजमहल के पीछे भी ईंटों से बने घरों और झोपड़ियों की 5 पंक्तियां थी। वह सूत टोला था।
वो शाकल पट्टन जैसा खुला नहीं था। घर एक दूसरे से सटे हुए थे। शल्यराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना ऐश्वर्यशाली नगर इतना तंग क्यों बसा है। पर उसके और अन्य लोगों के मन में उस नगर के प्रति एक सम्मान की भावना थी। शल्य के मन में एक प्रकार का गर्व का अनुभव हो गया, क्योंकि वे उस नगर की रक्षा के लिए आए हुए हैं। सारा नगर मित्र राजाओं से भर गया था। समस्त आर्य जगत के राजा वहां इकट्ठे हो चुके थे। परस्पर परिचय हो रहा था। बहुत से लोगों को यह पता नहीं था कि अमुक अमुक नगर कहाँ है। दो गांधारों ने पूर्व के कुछ देशों के नाम तक न सुने थे। दक्षिण के लोग उत्तर पश्चिम के बहाली की संख्या तक नहीं जानते थे। सभी राजे एक दूसरे से देशों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। विभिन्न शासन विधानों की चर्चा चल रही थी। पहले कभी इस प्रकार एकत्र होने का अवसर ही नहीं मिला था। पिछले कुछ वर्षों से स्वयंवर भी कम ही हुए थे। धर्मराज के अतिरिक्त किसी ने राजसूय यज्ञ नहीं किया था। अश्वमेध की तो क्या बात ही नहीं थी। बहुत से लोग आ चुके थे और कुछ आने वाले थे। युद्ध का दिन अभी निश्चित नहीं हुआ था। आदर सत्कार तो खूब चल रहा था। भोजन मद और विविध प्रकार की सुंदरियों के साथ विलास जारी था। धूप में गंगा स्नान चल रहा था। संध्या को घुड़सवारी किए जा रहे थे। बीच बीच में दुर्योधन अलग अलग राजाओं से मिलकर उनको आदर देकर संतुष्ट कर रहा था। फिर भी तरुण राजाओं और योद्धाओं का समय नहीं करता था। वे छटपटा रहे थे। कुछ लोग जुए खाने में जाकर पासों में डूब गए थे। वज्र और अजय बाहर घूम रहे थे। सब अपने अपने समवयस्कों से मिल रहे थे। कोई कोई वहां बातें कर रहे थे कि कर्ण और दुर्योधन में बहुत मित्रता है। कर्ण सूत है। भीष्म और द्रोण उसका तिरस्कार करते हैं। कर्ण की इन दोनों के प्रति कोई विशेष सम्मान नहीं रखता। दुर्योधन प्रत्येक से बात करके परस्पर झगड़ा होने से रोक रहा था। इस युद्ध के कारण कितने ही राजाओं में, भाई भाइयों में, पिता पुत्र में मतभेद और वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। दुर्योधन द्वारका जाकर कृष्ण और बलराम में फूट डालकर आया था। समस्त यादवों को पांडवों के पक्ष में रखने का प्रयास कृष्ण पहले से ही कर रहा था। दुर्योधन की चाल सफल हो जाने से कृष्ण का भाई बलराम अब यादव सेना सहित हस्तिनापुर की ओर चल चुका था। 3-4 दिन में पहुंचने वाला ही था। बलराम भारी योद्धा था। यही नहीं, सैनिकों में साहस भरने वाला महान सेनापति भी था। इस तरह दुर्योधन के हस्तिनापुर में युद्ध की जोरों की तैयारी चल रही थी। तो अब भी इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।